बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ हमने पिछले वीडियो में बहुवचन के रूप में समझा था। बहुवचन के रूप में उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं भी पढ़ी थी बच्चों। आज का हमारा वीडियो सांख्यिकी एक वचन के रूप में, यानी कि सांख्यिकी का जो अर्थ है वो एक वचन के रूप में किस तरीके से लिया जाता है, इस चीज को आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो इसमें आप हेडिंग डालें, सांख्यिकी एक वचन संज्ञा। इसके लिखिए बच्चों, सांख्यिकी का अर्थ एक वचन के रूप में, सांख्यिकी का अर्थ एक वचन के रूप में आज हम समझाएंगे बच्चों। इसके लिखेंगे सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों। सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। देखिए बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि सांख्यिकी का अर्थ हम बहुवचन के रूप में लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी। तथ्यों का समूह होना चाहिए, आंकड़ों का सूत्र होना चाहिए। कहने का मतलब कि बहुत सारे आंकड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी कहलाती है। लेकिन एक वचन के रूप में सांख्यिकी कैसे कहलाएगी? सांख्यिकी का अर्थ होता है एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियां। विधियां यानी कि जिस तरीके से सांख्यिकी को हम तैयार करते हैं, संख्याओं का आंकड़ा जिन जिन तरीकों या उपायों से तैयार किया जाता है वह कहलाता है विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत और फार्मूले आएंगे, उसको हम बोलते हैं सांख्यिकी विज्ञान। तो एक वचन के अर्थ में सांख्यिकी का रूप जो है, सांख्यिकी का जो अर्थ है बच्चों, वो सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से लिया गया है। इसको नोट करें। इसमें लिखिए सांख्यिकी विधि वह विधि है सांख्यिकी विधि वह विधि है जिसमें जिसमें यहाँ लिख सकते हैं जो संख्यात्मक आंकड़ों के, देखिए सारी विधियां बताएंगे इसके अंतर्गत, जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, संकलन का तात्पर्य होता है बच्चों संग्रहित करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। संकलन, वर्गीकरण, ये विधियां हैं जो इसका जो ये जो आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, इससे संबंधित आपके अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं बच्चों। पीछे आपके आगे जब हम आएंगे तो इससे संबंधित आपके चैप्टर हैं। इसमें लिखिए प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, विश्लेषण तथा निर्वचन, ये सारी विधियों के नाम हैं तथा निर्वचन का अध्ययन करती है।
तो सांख्यिकी का अर्थ बच्चों एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ किससे है? सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से है। सांख्यिकी विधि वह विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का अध्ययन करती है। आप इसको नोट डाउन करें। सांख्यिकी का अर्थ एक वचन के रूप में इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों परिभाषा। जिस तरीके से हमने बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा लिखी थी उसी तरीके से एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा के संदर्भ में कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसे हम लिखेंगे। पहले लिखेंगे हेडिंग परिभाषाएं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकी को एक वचन के रूप में अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए बच्चों। उस संदर्भ में परिभाषाएं लिख रहे हैं। सबसे पहले डालें हेडिंग, डालें परिभाषा, उसमें लिखें क्रॉक्सटन तथा आउटेन के अनुसार। क्रॉक्सटन तथा राउडेन के क्रॉक्सटन तथा राउडेन के अनुसार हेडिंग डालते लिखें परिभाषा की क्रॉक्सटन तथा राउडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का सांख्यिकी को संख्यात्मक सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने आंकड़ों का संग्रह करने, संग्रह का मतलब जो हमने अभी पिछले अर्थ में लिखा संकलन करने यानी कि इकट्ठे करने से है। सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा देखिए क्रॉक्सटन तथा काउटिंग के अनुसार क्या बोला है? सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने, प्रस्तुति करने, विश्लेषण तथा उनके निर्वचन से संबंधित तथा उनके निर्वचन से संबंधित, निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेट करना बच्चों, कि किस तरीके से आंकड़ों को विस्तार से फार्मूले से संबंधित इसका अध्ययन करना, निर्वचन करना। तो उनके निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान कहा जा सकता है। इनके अनुसार कही गई है परिभाषा। कहने का मतलब सांख्यिकी का अर्थ से भी संबंधित है। हमने एक वचन के रूप में भी यही चीज लिखी है और यही चीज क्रॉक्सटन तथा काउटेन ने अपने शब्दों में कहा है बच्चों। आप लिखिए इसी तरह से लॉविट के अनुसार लिखेंगे लॉविट के
अनुसार इन्होंने अपने शब्दों में सांख्यिकी को एक वचन के रूप में किस तरीके से बताया है कि देखिए, सांख्यिकी वह विज्ञान है सांख्यिकी वह विज्ञान है। लेकिन बच्चों, एक वचन के रूप में सांख्यिकी को विज्ञान और उसकी विधियों से जोड़ा है। तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्या संबंधी तथ्यों के जो संख्या संबंधी तथ्यों, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्या संबंधी तथ्यों के संग्रहण वर्गीकरण, देखिए अर्थ वही निकल रहा है जो हमने अर्थ में लिखा है वचन के रूप में, वही चीज आ रही है। आंकड़ों का संग्रह का मतलब संग्रहण करना, वर्गीकरण और सारणीकरण से संबंध रखता है। वर्गीकरण और सारणीकरण से संबंध रखता है। सारणीकरण से संबंध रखता है। साथ ही में इसमें लिखेंगे ताकि वे घटनाओं की व्याख्या, ताकि वे घटनाओं की व्याख्या, ताकि वे घटनाओं की व्याख्या, विवरण और तुलना के लिए विवरण और तुलना के लिए, देखिए व्याख्या, विवरण और तुलना किसमें आ गई? ये विज्ञान पर आधारित है। तो ताकि वे घटनाओं की व्याख्या, विवरण और तुलना के लिए आधार स्वरूप प्रयोग हो सके। आधार स्वरूप प्रयोग हो सके। तो देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत हमने बताया लॉविट के अनुसार सांख्यिकी में विज्ञान है जो संख्या संबंधी तथ्यों के संग्रहण, वर्गीकरण और सारणीकरण से संबंध रखता है। कहने का मतलब जो प्रॉक्स्टन तथा काउटिन ने कहे थे शब्द, उन्हीं को एक तरीके से अर्थ में से ही निकली है परिभाषा, क्योंकि सबके तथ्य एक जैसे ही है, सबके विचार एक जैसे ही है। उन्होंने क्या कहा है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा उनके निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जा सकता है। इन्होंने लॉविट के अनुसार विज्ञान को थोड़ा सा इन्होंने बता रखा है कि कौन सी वे घटनाएं हैं, कि वे घटनाओं, उन घटनाओं की व्याख्या, विवरण और सारणीकरण, व्याख्या, विवरण और तुलना के रूप में उनका तुलना के लिए आधार स्वरूप प्रयोग हो सके, प्रयोग का एक्सपेरिमेंट हो सके, जो हम विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो लॉविट के अनुसार कहा गया है बच्चों कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संख्या संबंधी तथ्यों के संग्रहण, वर्गीकरण और सारणीकरण से संबंध रखता है। साथ ही में इन्होंने कहा है कि ताकि वे घटनाओं की व्याख्या, विवरण और तुलना के लिए आधार स्वरूप प्रयोग हो सके, यानी उन घटनाओं का व्याख्या कर सके, स्टेटमेंट तैयार कर सके और कंपैरिजन कर सके, उसके आधार पर एक्सपेरिमेंट या निष्कर्ष निकाल सके। लॉविट के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है बच्चों।
उतारे, नोट डाउन करें। फिर सेलिगमैन के अनुसार इनकी परिभाषा दी गई है एक वचन के रूप में। मेन चीज है बच्चों, आपको एक वचन के रूप में आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है कि सांख्यिकी का जो अर्थ है एक वचन के रूप में सांख्यिकी विधियों और सांख्यिकी विज्ञान से लिया गया है। तो यहाँ पर सांख्यिकी विधियां यही है। कौन कौन सी सांख्यिकी विधियां हैं? आंकड़ों का संग्रहण करना, प्रस्तुति करना, विश्लेषण और निर्वचन, ये सांख्यिकी विधियां हैं। और साथ में विज्ञान का भी जोड़ा है। इन्होंने इस विज्ञान को यहाँ पर एक विवरण के तौर पर बता दिया है। जैसे इन्होंने जो क्या बोला है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो, विज्ञान का नाम दिया इन्होंने कि जो संख्या संबंधी तथ्यों के, अब विधियों को भी प्रयोग कर लिया, संग्रह, वर्गीकरण और सारणीकरण, ये विधियां विधियों के द्वारा और सांख्यिकी विज्ञान के द्वारा एक वचन की परिभाषा को इन्होंने समझाया है। तो हम सीधे साधे भाषा में समझे कि सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधियां और सांख्यिकी विज्ञान से है। किसके रूप में? एक वचन के रूप में। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का यही अर्थ है जो कि सांख्यिकी को सांख्यिकी विज्ञान और उसकी विधियों से संबंधित कहा गया है। बहुवचन के रूप में क्या था? इस आंकड़ों का संग्रह करना, यानी आंकड़ों का समूह, तथ्यों तथा आंकड़ों का समूह क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है बहुवचन, क्योंकि बहुत सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। इसमें सिर्फ सांख्यिकी विधियों और सांख्यिकी विज्ञान को जोड़ा गया है। तो हमारा ये अर्थ निकलता है बीच में से बच्चों। उसके बाद हम एक डेफिनेशन और लिखवाएंगे सेलिगमैन के अनुसार। सेलिगमैन के अनुसार जिस तरीके से अभी हमने बताया कि क्रॉक्स्टन और काउंटेन के अनुसार हमने डेफिनेशंस लिखी और लॉविट के अनुसार लिखी। अब हम तीसरी डेफिनेशन बच्चों सेलिगमैन के अनुसार बता रहे हैं कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है सांख्यिकी क्षेत्र में। हम लिखेंगे सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालती है। जो किसी विषय पर प्रकाश डालती है, या लिखेंगे इसमें जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आंकड़ों को क्या करते हैं? सेलिगमैन के अनुसार क्या रखा है? उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रह किए गए आंकड़ों, संग्रह करने वाली वही विधि आ गई बच्चों वापिस, संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण यानी वही कलेक्शन करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, वर्गीकरण, तुलना, विधियों को ही वापस लेकर आ रहे हैं कि सांख्यिकी में विज्ञान है
जो संख्या संबंधी जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, तुलना, प्रदर्शन और व्याख्या करने की प्रदर्शन और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। विधियों का विवेचन करता है। तो बच्चों सेलिगमैन के अनुसार लिखेंगे सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, तुलना, प्रदर्शन और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। तो देखो बच्चों, सांख्यिकी का अर्थ हमने एक वचन के रूप में लिया था, वही दोनों बातें रिपीट हो रही है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग डेफिनेशन देने के माध्यम से भी वही दोनों चीज रिपीट की गई है। जैसे सांख्यिकी वह विज्ञान है, यानी कि सांख्यिकी को हमने क्या बोला है एक वचन के रूप में, सांख्यिकी विज्ञान। दूसरा, सांख्यिकी वह विधियां। तो बार बार उन्हीं विधियों का प्रयोग करके उन्हीं विज्ञान को आपको बता करके सामने उन सांख्यिकी का अर्थ व्यक्त करने की कोशिश की गई है। बच्चों, आपको समझाने की कोशिश की गई है कि सांख्यिकी विज्ञान के विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आंकड़ों को संग्रह करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए, तुलना, प्रदर्शन और व्याख्या करने की विधियों का विवेचन करता है। इसके बाद बच्चों डेफिनेशन लिखने के बाद हम कह सकते हैं सांख्यिकी अध्ययन की कुछ अवस्थाओं का, सांख्यिकी अध्ययन की कुछ अवस्थाओं का वर्णन, यानी कि जो हम विधियां पढ़ रहे हैं, विधियों में हमने देखा कि आंकड़ों का संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण आदि विधियां जो हमने भी देखी समझी। अभी समझने के लिए तो अलग अलग चैप्टर हैं आपके, लेकिन हमने यहाँ पर एक टॉपिक वाइज देखा कि कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से उपाय, कौन कौन से तरीकों के द्वारा हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा कि सांख्यिकी की जो विधियां हैं वो बहुत प्रकार की है। कि पहले आंकड़ों को क्या किया जाता है, संग्रहण का कार्य किया जाता है। फिर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि जो आंकड़े जिससे संबंधित है उसको उस वर्ग में रखा जाता है। फिर उन आंकड़ों का हम क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यानी कि प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि आंकड़ों को ग्राफ, रेखाचित्र या किसकी सहायता से प्रस्तुत किया। दूसरा, फिर हम प्रस्तुत करने के बाद दूसरे आंकड़ों से इनकी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और फिर इनका निर्वचन करते हैं, विस्तार से इसको अध्ययन के रूप में सामने लेकर आते हैं। तो इन सब विधियों का प्रयोग जो है, इनसे संबंधित कुछ सांख्यिकी की अवस्थाएं भी दे रखी है। वह अवस्थाएं कैसी हैं, यानी कि हम उसका नाम बताते हैं। अवस्थाएं विधियों से संबंधित ही है बच्चों, कि कुछ सांख्यिकी अवस्थाएं बता रखी है अध्ययन की दृष्टि से, कि संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, कुछ अवस्थाएं हैं बच्चों जिनको हम अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। इसकी अवस्थाएं जैसे जो हमने विधियां ली थी, हम इसको एक चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम अभी नाम से बता रहे हैं कि आंकड़ों का संकलन, ये एक अवस्था है, ठीक है। पहली आंकड़ों का संकलन हो जाएगा, कि श्रृंखला बोल सकते हैं हम, कि इसके बाद ये चीज की जाएगी, इसके बाद ये चीज की जाएगी। फिर है व्यवस्थीकरण, फिर इसके बाद यानी कि संकलन, इकट्ठा करना, व्यवस्थीकरण, एक चेन के रूप में हम कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद विश्लेषण, और
विश्लेषण के बाद लास्ट निर्वचन। तो एक तरीके से जो हमारा ये जो सर्कल चल रहा है, ये सर्कल इन 5 विधियों के द्वारा, 5 ऐसे तरीके हैं बच्चों जो सांख्यिकी को एक वचन के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि सांख्यिकी का जो अर्थ हमने सांख्यिकी विधियों से लिया है। कौन सी विधियां? संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन या विश्लेषण। इन विधियों के द्वारा अलग अलग विचारकों ने अलग अलग नाम दे दिया। जैसे संकलन को यहाँ पे सेलिबैक के द्वारा कहा गया है आंकड़ों के संग्रहण। संग्रहण और संग्रहण एक ही बात। दूसरी चीज है वर्गीकरण। वर्गीकरण को कहा है यहाँ पर व्यवस्थीकरण, कि व्यवस्थित कैसे किए जाते हैं, आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रदर्शन जो बता रखा है, इन्होंने प्रस्तुतिकरण को क्या नाम दिया है? प्रदर्शन का नाम दिया है कि हमें प्रस्तुत किस तरीके से करना है। विश्लेषण यानी कि हम तुलना कर रहे हैं। विधियां वही है, सिर्फ नाम अलग दे रखा है, यानी कि उसका अर्थ अलग दे रखा है, अलग अलग मीन्स में इसको बता रखा है। फिर व्याख्या, व्याख्या आपकी निर्वचन है। तो एक तरीके से पांचों विधियां हैं, पांचों ही तरीके से आपको यहाँ पर दे दी। इनका ये जो एक सांख्यिकी को है, सांख्यिकी को एक अवस्थाओं के रूप में बच्चों व्यक्त किया गया है। स्टेजेस है, इस एक के बाद स्टेजेस। जिस तरीके से हम भी जब शुरू में जन्म लेते हैं, जन्म के बाद हम 1 साल के 2 साल के अलग अलग स्टेजेस आती है हमारे जीवन में, उसी तरह से अवस्थाएं चेंज होती रहती है। इसी तरह से सांख्यिकी की भी कुछ अवस्थाएं हैं जो उनकी विधियों का प्रयोग से के द्वारा समझाई गई है। उसको हम एक चार्ट के द्वारा और एक आपको ग्राफ के द्वारा समझाएंगे हमारे अगले वीडियो में। थोड़ा टॉपिक बड़ा है, उसको अगले वीडियो में ही हम चार्ट के द्वारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप ये उतारिए, नोट डाउन कीजिए। जो आपने आज के अपने वीडियो में सांख्यिकी का अर्थ एक वचन के रूप में समझा। अगले वीडियो में हम सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं तथा सांख्यिकी की जो अवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से अध्ययन करेंगे, उसकी विधियों को सामने लेकर के आएंगे। और तब तक आप इसको नोट करें, याद करें और अपने नोट्स तैयार करते रहें। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपके सामने आते जा रहे हैं, क्रम वाइज। तो बच्चों इसको पढ़ें, अच्छे से याद करें। यही है कि आप अपने टॉपिक को नहीं भूलें और बार बार इसको रिपीट करते जाएं, याद करते जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों यही समाप्त होगा।